एक ऐसा फिगर्स होता है जो 3 साइड्स से इंक्लोज होता है, लाइक दिस। तीन भुजा से इंक्लोज हो रही है और इनका इंटरनल एंगल होता है, अर्थात θ1, θ2 एंड θ3 इज इक्वल टू 180। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 होता है इसमें। और त्रिभुज के टाइप्स दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है इसको, साइड्स के अकॉर्डिंग और देयर एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइड्स के अकॉर्डिंग और उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तथा तीसरा डिफरेंट हो तो इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा ही असमान हो, तीनों भुजा ही डिफरेंट हो तो उसे हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। स्केलन। अब हम देखते हैं एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 अंश का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 से अधिक हो, मोर देन 90, यानी थीटा इज मोर देन 90, तब हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा 90 से कम हो, यानी 90 से कम हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू बिलो द 90, तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसके पेरीमीटर एंड इसके एरिया निकालने के फॉर्मूलाज को देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। यदि इसकी भुजा को ए माना जाए तो, इनकी सारी भुजाएं ए है तो। और इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसकी अगर हाइट निकाली जाए तो इसकी एच निकालने का फॉर्मूला होगा एच इज इक्वल टू 3/2 ए। और इसका पैरामीटर हो जाएगा 3a। ए तीनों भुजाओं का सम अर्थात 3a। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम ए और इसे हम बी कंसिडर करें तो इस सेकेंड वाले जो विषम को यानी करता है जो डिफरेंट है, डिफरेंट अर्थात b/4 √4 ए स्क्वायर, जो इक्विलैटरल है दोनों, जो दो बराबर हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका पैरामीटर हो जाएगा दोनों ए का सम यानी कि 2a प्लस बी। स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर तीनों भुजा डिफरेंट होता है ए बी सी तो ये हेरोन्स फॉर्मूला से इसकी एरिया निकाली जाती है। अर्थात पहले इसका पैरामीटर
पैरामीटर हो जाएगा इसका ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, यानी सेमी पैरामीटर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट इसका सेमी पैरामीटर्स और मल्टीप्लाई बाई सेमी पैरामीटर्स में से ए को माइनस कर लेंगे, यानी एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं इसका। यदि हम इसे ए और इसे बी और इसे सी कंसिडर करें तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 ए इक्वल टू 1/2 ए इंटू बी। नेक्स्ट इसका ये अगर मान लो ए और ये बी और ये सी है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू 1/2 ए इंटू बी ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाई जो थीटा है इसका एंगल यानी साइन थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा आता है, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसका वैल्यू यहाँ पर 90 होती है, यानी साइन थीटा यहाँ पर 90 का एंगल है तो साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 1, इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू 1/2 ए बी। और इसका पैरामीटर में भी सभी का सम कर देंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी सेम कर देंगे, पैरामीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी पैरामीटर सेम ही रहेगा, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी। इसका भी एरिया निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ए बी और सी है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही जनरल होती है, इसलिए इसको हमें हमेशा याद रखना रहना चाहिए।